कार्य का ध्यान करेंगे। मन में अलग अलग विचार आएंगे, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही संकल्प करना है कि मैं आत्मा सितारा हूँ, जैसे आकाश में सितारा चमकता है। 2 मिनट के लिए एकदम शांत, सभी सीधे बैठ जाइए। यहाँ पे ध्यान लगाना है। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर, ओ परमानंद का अनुभव कर, तू धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। आज हम सृष्टि का आदि पुरुष कौन, इस विषय पर बात करेंगे। और सनातन धर्म का संस्थापक कौन। भारत जो है वो दूसरे जितने भी धर्मखंड है उसमें सबसे प्राचीन, सबसे पुराना धर्मखंड है। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने दूसरे खंड है, यूरोप, ये सारे आज से 2000 साल 2500 साल पहले थे नहीं इस दुनिया में। लेकिन भारत जो है वो 5000 साल पुराना, उसकी सनातन धर्म की संस्कृति है। सनातन का अर्थ क्या है पता है किसी को? सनातन मतलब क्या? सनातन का अर्थ है अति प्राचीन, अति पुराना। तो जो सबसे पुराना है वो सनातन है। बाकी दूसरे जितने भी धर्म स्थापन हुए, इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये सारे 2000 साल में, 2500 साल में स्थापन हुए। 2500 साल पहले ये कोई भी धर्म नहीं थे, एक ही धर्म था। कौन सा धर्म था? सनातन धर्म, जिसको आज हम बोलते हैं हिंदू धर्म। लेकिन हिंदू किसी धर्म का नाम नहीं होता है। हर एक धर्म का नाम अपने धर्म पिता के नाम से जाना जाता है। जैसे मोहम्मद के नाम से मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के नाम से क्रिश्चियन धर्म, महात्मा बुद्ध के नाम से बौद्ध धर्म, बुद्ध बौद्ध। वैसे ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र दिखाए। किसी को पता है ब्रह्मा के 4 मानस पुत्रों का नाम क्या था, जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई? हाँ बताइए। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। तो जो सनत कुमार है, सबसे छोटा पुत्र, उससे सनातन धर्म की स्थापना हुई। वो सनत कुमार दूसरा कोई नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ ही सनत कुमार है। आप जब अध्यात्म की गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत अति प्राचीन धर्मखंड है, तो उसका जो धर्म स्थापन करने वाला धर्म पिता है वो भी अति प्राचीन होना चाहिए, वो भी अति पुराना होना चाहिए। लेकिन आज भारतवासी जो है वो अपने धर्म पिता को, अपने
धर्म ग्रंथ को भूल चुके हैं। भूल चुके हैं, नहीं भूल चुके हैं? आप में से कितने लोग भगवत गीता का अध्ययन करते हैं? हाथ उठाइए। भगवत गीता में क्या क्या लिखा है, कितनों को जानकारी है? तो भगवत गीता में जो स्वयं भगवत गीता, ये जो ग्रंथ है, ये एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसको बोला भगवान वाच। बाकी दूसरे कोई भी ग्रंथ भगवान वाच नहीं है। चाहे कुरान ले लो, बाइबल ले लो, ग्रंथ साहब ले लो, कोई भी ग्रंथ जो है वो भगवान वाच नहीं है। एक श्रीमद् भगवत गीता के लिए बोला भगवान वाच, वेदों के लिए भी नहीं बोला भगवान वाच। तो परमात्मा ने स्वयं आके जो ज्ञान का गीत गाया, वो आज हम सब भारतवासी भूल चुके हैं या नहीं भूल चुके? हम अपने को कहने के लिए बोलते हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन हमें अपने धर्म ग्रंथ का पता नहीं है, हमें अपने धर्म पिता का पता नहीं है जिसने धर्म स्थापन किया। तो जो सनातन धर्म का धर्म पिता है वो भी अति प्राचीन होना चाहिए। अगर दूसरे दूसरे धर्म वालों को बोलेंगे, छोटे बच्चों को भी पूछेंगे कि बताओ मुस्लिम धर्म किसने स्थापन किया, तो प्रॉफेट मोहम्मद ने स्थापन किया, मोहम्मद साहब ने स्थापन किया बोलेंगे वो। और धर्म ग्रंथ कौन सा है? कुरान है। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म स्थापन किया, कब स्थापन किया पूछो उनको, बता देंगे। मोहम्मद द्वारा मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ 1400 साल पहले। और सिख धर्म कब स्थापन हुआ आप में से कौन बताएगा? पंजाब तो नजदीक है, बताइए सिख धर्म कितने साल पहले स्थापन हुआ? 500-600 साल पहले गुरु नानक जी के द्वारा सिख धर्म स्थापन हुआ। लेकिन सनातन धर्म का जो इतिहास है वो 5000 साल पुराना है। जो बात बहुत पुरानी होती है उसको हम भूल जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला आपके पापा का नाम बताओ, आप बता दोगे। फिर मैंने आपको बोला आपके दादा का नाम बताओ, आप बता दोगे। फिर बोलूंगा परदादा का नाम बताओ, चलो वो भी अगर आ गया तो बता दोगे। लेकिन फिर परदादा का भी तरदादा का नाम पूछा तो नहीं आएगा, है ना? तो जितनी पुरानी चीज है उसको हम भूल जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पुरानी चीजें जो है जिससे इस सारी दुनिया की सृष्टि की शुरुआत हो गई उसका अस्तित्व नहीं है। तो सनातन धर्म का जो धर्म पिता है वो शिव शंकर भोलेनाथ। इसका क्या प्रमाण है? आपने ये दिखाई नहीं दे रहा है ना, आपने जितने भी धर्म स्थापक देखे, महात्मा बुद्ध का चित्र देखा है किसी ने? महात्मा बुद्ध का चित्र देखा है? गुरु नानक जी का चित्र देखा है? घर में लगा हुआ रहता है। तो आपने देखा रहेगा ये महात्मा बुद्ध, गुरु नानक जी, इनकी आंखें चढ़ी हुई है, ऐसी आंखें चढ़ी हुई है, ऐसी अवस्था है जैसे कहीं खोए हुए, इस दुनिया में होते हुए भी नहीं है। उनको इस भौतिक दुनिया का कोई भी भान नहीं है। इस अवस्था को बोलते हैं निराकारी अवस्था। इसको बोलते हैं निराकारी अव्यक्त अवस्था। लेकिन चाहे गुरु नानक जी, चाहे महात्मा बुद्ध, इन सभी से भी एकदम पावरफुल ध्यानमग्न अवस्था, गहरी ध्यान की अवस्था। 33 करोड़ देवी देवताओं में कौन सी देवी देवता में देखा आपने जिसको हमेशा ध्यान में बिठाया हुआ दिखाया है? चाहे उसके कितने भी चित्र देखो, चाहे उसकी नग्न मूर्तियां देखो, हमेशा ध्यान मग्न बैठे हुए। कौन है? शिव जी, भोलेनाथ। तो उनकी आंखें जो है, आंखें बंद करके ध्यान में बैठे हुए, आंखें खुली है, आंखें आधी खुली है आधी बंद है, अर्धोन्मिलित नेत्र है। अच्छा, शिव शंकर भोलेनाथ गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे। और आप लोग कहते हैं अरे ये जो भाई साहब आए हुए हैं ना, इन्होंने शादी नहीं किया तो इनके लिए तो ये ज्ञान व्यान की बातें ठीक है सब कुछ। हम लोग तो गृहस्थी है, हम कहां से ये ज्ञान दान सारा कर दे? जब गृहस्थी में पढ़ेंगे तब इनको पता चल जाएगा।
लेकिन अपने जो धर्मपिता है शिव शंकर भोलेनाथ, वो सबसे बड़ा गृहस्थी है और उसके बावजूद सबसे बड़ा वैरागी है, सबसे बड़ा वैरागी। तो जो गृहस्थी होंगे वो उसको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो जगत का गुरु है, जगन्नाथ है, विश्वनाथ है, तो उसको आज हम फॉलो नहीं कर रहे। सबके साथ रहते हुए, जैसे कमल पुष्प होता है, कमल का फूल होता है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ में रहने के बावजूद उसको कीचड़ की बूंदे उसकी पंखुड़ियों को स्पर्श कर पाती है? बताइए, नहीं कर पाती है। वैसे ही घर गृहस्थी के कीचड़ में रहते हुए कर्मयोग श्रीमद् भगवत गीता में बोला, उस परमात्मा का स्मरण करना है, अपनी आत्मा का ध्यान करना है और मन बुद्धि से अपने जो भी सगे संबंधी है उनसे वैराग्य लाना है। शरीर से वैराग्य नहीं लाना है। शरीर से सन्यासी के भगवे वस्त्र पहन के घर गृहस्थी को छोड़कर जंगल में भाग जाना, इसको वैराग्य नहीं कहते हैं। वैराग्य किसे कहते हैं? गृहस्थ परिवार में रहते हुए मन बुद्धि से उनमें कोई लगाव नहीं है, किसी में अपने कर्तव्य तो कर रहे हैं लेकिन किसी में कोई लगाव नहीं है, किसी में कोई झुकाव नहीं है। आज हमें लगाव झुकाव की बीमारी रहती है और उसी की वजह से हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। हम दूसरों की वजह से इतने दुखी नहीं होते। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, आत्मा, हमारी खुद की आत्मा ही हमारा स्वयं का मित्र है और वही स्वयं का शत्रु है। हमारा मन जो स्वयं का शत्रु बन जाता है। बुरा न देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो मन देखा आपने मुझसे बुरा न कोई। तो परचिंतन पतन की जड़ है और स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। आज सवेरे से लेकर रात तक हम पर का चिंतन करते हैं या स्व का चिंतन करते हैं? स्व माना आत्मा, अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं, अपने मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं या नहीं करते? अच्छा, मन में सवेरे से लेकर रात तक पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार ज्यादा चलते या निगेटिव बुरे विचार ज्यादा चलते? दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष, दूसरों के प्रति गलत विचार वो ज्यादा चलते? क्या ज्यादा चलते? सच्चा सच्चा बताओ। नेगेटिव ज्यादा चलता है। तो घर में कचरा जमा हो जाता है तो आप क्या करते हो? झाड़ू लगाते हो और डस्टबिन में कचरा डाल देते हो। अच्छा, डस्टबिन जो है वो भी घर में नहीं रखते हो, दूसरे दिन सवेरे वो भी फेंक के आते हो बाहर। तो ये कचरे को हम रखते नहीं है, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा में हमारा जो रोज कचरा जमा हो रहा है, व्यर्थ विचारों से, व्यर्थ वाचा से और दृष्टि से गलत चीजें देखते हैं, उससे कर्म गलत होते हैं, उससे वो कचरा हम साफ सफाई करते हैं क्या रोज के रोज? हाँ करते हैं माता जी, हाँ बोल रहे हैं आप। कहाँ करते? साफ सफाई तो करते ही नहीं उस कचरे की। और उसकी वजह से, वो साफ सफाई नहीं होने की वजह से हम दुखी है, अशांत है, परेशान है। हमें लगता है कि यार मोटर गाड़ी आएगी घर में तो सुख शांति आ जाएगी। वो मोटर गाड़ी भी आ जाती है, आती है सुख शांति, फिर दूसरी इच्छा हो जाती है, फिर बोलते बहू आ गई ना तो सुख शांति आ जाएगी जीवन में। बहू भी आ जाती है, कहाँ की सुख शांति आती है? फिर पोता हो जाए, मेरा तो मन इतना है पोते का मुख देख लूं, सुख शांति आ जाएगी। वो भी आ जाती है, नहीं आ जाती। तो हमारा मन जो है वो स्थिरियम नहीं है, अनेक इच्छाओं के पीछे ये मन भागता रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अनेक इच्छाओं के जंजाल में हम फंसे हुए हैं और उसकी वजह से हम पूरे के पूरे भ्रमित हो चुके हैं। ये कलयुगी दुनिया में ये भौतिक पदार्थ और ये भौतिक दुनिया और देह के संबंधी, इसमें लगाव हमने लगाया हुआ है और उसकी वजह से हम दुखी और अशांत है पूरी तरीके से। तो शिव शंकर भोलेनाथ जो है वो सनातन धर्म के असली संस्थापक है। आपने शिव शंकर भोलेनाथ का चित्र देखा होगा।
शिव शंकर भोलेनाथ जो है उनके मस्तक से जटाओं से क्या दिखाई? जटाओं से क्या निकली? गंगा निकली। अच्छा मुझे बताइए, भगवान के जटा से जो गंगा निकली वो गंगा कौन सी गंगा है? पानी की गंगा है। हजारों साल से हम पानी की गंगा में जाके नहा रहे, बताइए सभी के पाप धुल गए? पाप धुल गए पानी की गंगा में नहाने से, या और भी पाप बढ़ते चले जा रहे हैं दुनिया में? क्या हो रहा है बताइए, जवाब दीजिए। आप जवाब देंगे तो आगे बढ़ेंगे हम। और पाप बढ़ रहे हैं दुनिया में। विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली, इतने नई नई चीजें खोज ली, उसके बावजूद दुनिया में अशांति, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जा रहा है। कम नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें बन गई शहरों में, 5 स्टार होटल बन गए, एरोप्लेन आ गया, हेलीकॉप्टर आ गया, इंटरनेट आ गए, मोबाइल आ गए, कंप्यूटर आ गया। लेकिन क्या आज जो नौजवान है, जो ये मोबाइल और कंप्यूटर में बुद्धि लगी रहती है, उनकी बुद्धि एकाग्र हो रही है या बुद्धि भटक रही है? ज्यादा भटक रही है। मन एकाग्र होने की जगह मन बुद्धि भटकती जा रही है। तो शंकर के जटा से जो निकली वो पानी की गंगा नहीं है, वो ज्ञान गंगा है। चित्रकार जो चित्रकारिता करता है उसमें अपनी भाव भंगिमा डाल देता है। तो किसी की बुद्धि रूपी जटा से ज्ञान निकला, बुद्धि से ज्ञान निकला, उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा? तो चित्रकार ने दिखाया जैसे जल पतला होता है, महीन होता है, वैसे ज्ञान भी पतला होता है, महीन होता है। जल बहता रहता है, वैसे ज्ञान भी बहता रहता है। तो चित्रकार ने पानी की गंगा दिखा दी। हमने लगा पानी की गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाएंगे, लेकिन वो परमात्मा के बुद्धि से जो ज्ञान की गंगा बही, उससे उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने से सारे पाप धुल सकते हैं। अभी शंकर जी को बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। तो जो नागा बाबा है, जो उत्तर भारत में जितने भी अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम है, वहां जो नागा बाबा रहते हैं वो भी बड़ी बड़ी जटाएं रखते हैं। तो जटाओं का अर्थ क्या है वो उन्होंने समझा नहीं। किसी की बुद्धि बड़ी विशाल है, बड़ी बुद्धि है, बुद्धिमान है, तो उसको चित्रकार कैसे दिखाएगा चित्र में? तो चित्रकार ने उसकी बड़े बड़े केश, बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। वो उसकी विशाल बुद्धि का सूचक है। परमात्मा जो है बुद्धिमानों का बुद्धि है, तो इसलिए उसको बड़ी बड़ी जटाएं दिखा दी। तो मनुष्य ने भगवान के असली जो चित्र बनाए उसका गहरा अर्थ समझा नहीं और बड़ी बड़ी जटाएं रखना चालू कर दिया। बोलते भगवान जो है वो क्या करता है? गांजा पीता है। अभी कलयुग में बुद्धि इतनी खराब हो गई कि परमात्मा ने क्या किया था? शिव शंकर भोलेनाथ ने विष प्राशन किया था। जब सागर मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला, उस हलाहल विष को प्राशन किया था। अभी उसका विचित्र स्वरूप दिखाया जा रहा है चित्रों में, और बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, और नौजवानों की बुद्धि खराब हो रही है कि भगवान ये सारा नशा करते थे तो हम क्यों नहीं करें? तो बुद्धि खराब हो गई। उस आध्यात्मिक चीजों का, धार्मिक चीजों का गहरा अर्थ नहीं समझ पाने के कारण ये सारा समस्या हो गया। तो जैसे कोई पेड़ होता है, कोई झाड़ होता है, झाड़ का बीज होता है, हम जब पानी डालते हैं तो कहां पानी डालते हैं? टहनियों को पानी डालते हैं, पेड़ को पानी डालते वक्त पत्ते को पानी डालते हैं, या कहां पानी डालते हैं? जड़ों में पानी डालते हैं, बीज में पानी डालते हैं। बीज में पानी डालेंगे तो सारे वृक्षों को पानी मिलता है। वैसे ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि रूपी जो वृक्ष है, ये सारा संसार एक झाड़ है, जिसको श्रीमद् भगवद गीता में बोला है स्वतम वृक्ष, कल्पवृक्ष। तो उसका जो बीज है, उसका बीज स्वयं परमात्मा है, शिव शंकर भोलेनाथ, जिसने आदि सनातन देवता धर्म की आज से 5000 साल पहले जिसने स्थापन किया है। अभी वो झाड़ का जो तना है, तना
वो तना जो है वो सनातन धर्म या हिंदू धर्म है। ऐसे हिंदू जो उस तने से सीधा जाते हैं, किसी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं। और उसकी जो टहनियां है, उसकी अलग अलग टहनियां है, वो क्या है? कोई बताएगा? झाड़ की जो अलग अलग टहनियां है वो क्या है? अनेक अनेक धर्म है। इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, संन्यास धर्म, सिख धर्म, आर्य समाजी, ये अनेक अनेक धर्म उस पेड़ की टहनियां है। अभी ये पेड़ 10 धर्मों का पूरा तैयार हो चुका है, ये झाड़। और इसका बीज, जब झाड़ पूरा तैयार हो जाता है तो लोगों को उसका बीज दिखाई देता है क्या? दिखाई देता है बीज? बीज छुप जाता है, झाड़ तो दिखाई देता है सारा का सारा। वैसे परमात्मा जो है सनातन धर्म का संस्थापक, जिससे ये सारी सृष्टि शुरुआत हो गई, वो शिव शंकर भोलेनाथ आज छुप गए। अनेक अनेक देवी देवताओं को याद करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है देवता कौन है और भगवान कौन है, इसमें फर्क नहीं पता है। बताइए कोई, भगवान कौन है और देवता कौन है? भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं को मानते हैं हिंदू लोग। देवताएं अनेक होते हैं लेकिन भगवान एक ही होता है। बोला है ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो शिव शंकर भोलेनाथ वो स्वयं परम पिता परमात्मा है, भगवान है, वो एक ही है। और उससे ये सारी सृष्टि निकली हुई है। उसी से आज हम जितने बैठे, सारी दुनिया में जितने धर्म फैले, उसी से शुरुआत हुई। लेकिन आज हिंदुओं की संख्या कम क्यों है? कारण क्या है हिंदू की संख्या कम क्यों हो रही है आज देखेंगे आप तो क्रिश्चियन लोगों की जो संख्या है, जनसंख्या, वो 31% है। 31% सारी दुनिया में। मुस्लिम की जो जनसंख्या है वो 24-25% है। और हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो 15% है पूरी दुनिया की जनसंख्या में। तो सारे सबसे पुराना धर्म जिससे सारी दुनिया की शुरुआत हो गई, उसके बावजूद जनसंख्या कम क्यों हुई? बताएंगे क्यों हुई? क्योंकि कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए। द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्म आए और कच्चे कच्चे हिंदुओं को अपने अपने धर्मों में कन्वर्ट कर लिया। किसी ने गर्दन के ऊपर तलवार रख के कन्वर्ट किया और किसी ने उनको लालच देके कन्वर्ट किया, पैसा देके, जमीन देके उनको कन्वर्ट कर दिया। तो कच्चे कच्चे हिंदू दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते गए और दूसरे धर्मों की संख्या बढ़ती गई और भारतवासियों की जो सनातन धर्म है उसकी संख्या कम होती गई। आज ये जो कलयुग का समय चल रहा है, आज मुझे बताइए, हमें किसी को पता है कि सनातन धर्म के संस्कार क्या है? सनातन धर्म क्या सिखाता है? हमें पता है किसी को? भगवत गीता में क्या लिखा है? हमें पता ही नहीं है। सनातन धर्म के ऐसे ऐसे परिवार होते थे पहले कि 80-80 लोग एक फैमिली में रहते थे। एक चूल्हे पे सबका खाना बनता था। परिवार का एक मुखिया होता था और एक मुखिया की बात कोई काटता नहीं था। किसी की मजाल नहीं थी कि मुखिया की बात को काट दे। ये सनातन धर्म के परिवार थे। आज देखने में आ रहे हैं क्या? हाँ, आज देखने में आ रहे हैं ऐसे परिवार? नहीं। कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि हम आत्मा को भूल गए, हम परमात्मा को भूल गए। तो हमारी जो आत्मा है उसका चिंतन करना छोड़ के हम देह का चिंतन करने लगे। हमारा असली परिचय, मैं एक आत्मा हूं, लेकिन हम देह के चिंतन में लग गए। और देह के चिंतन में लगने की वजह से, देह की इंद्रियों के चिंतन में लगने की वजह से हमारे आत्मा के अंदर, हमारे मन के अंदर, बुद्धि के अंदर 5 विकार आ गए। 5 विकारों ने हमारी आत्मा को ग्रसित कर लिया। कौन से 5 विकार है बताइए? मन बुद्धि के अंदर 5 चोर, 5 राक्षस आ गए। कौन से 5 चोर है? आगे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम क्या है अर्थ बताइए?
इतना तो पता ही होना चाहिए सबको। कामना इच्छाएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। काम का अर्थ है कामना, इच्छा। और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? सबसे बड़ी इच्छा कौन सी है? बताइए। काम विकार। क्या होता है काम विकार? इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा है विषय वासना। तो ये मुखिया है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, संगात संजायते कामा, कामानि जायते क्रोधा। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। अगर किसी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या करता है? घर का फर्नीचर फोड़ना चालू कर देता है, बर्तन तोड़ना चालू कर देता है। तो इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है। कामानि जायते क्रोधा, क्रोधानि भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति भ्रंशा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति। क्रोध से मोह जन्म लेता है, मोह से स्मृति का नाश हो जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर प्राणों का नाश हो जाता है। तो ये जो 5 विकार है, इन 5 विकारों का मुखिया है काम विकार, विषय वासना। उसमें बुद्धि फंसी हुई है हमारी, और बुद्धि हमारी विकृत बन चुकी है। ये माया का आवरण चढ़ा हुआ है बुद्धि के ऊपर, और इन 5 विकारों की वजह से हमारी आत्मा जो है उसकी शक्ति कमजोर हो चुकी है, हमारा मनोबल कमजोर हो चुका है, हमारा आत्मबल कमजोर हो चुका है, इच्छा शक्ति विल पावर कमजोर हो चुकी है पूरी तरीके से। आज आपने देखा बड़े बड़े लोग, कोरोना आया और करोड़पति अरबपति मीडिया में न्यूज चैनल में बातें सुनी कोरोना के बारे में, और हार्ट अटैक आके हृदयघात हुआ और शरीर छोड़ दिया। क्यों? डर के मारे। तो पैसा बहुत है, अरबपति है, लेकिन वो मनोबल आत्मबल नहीं है। आत्मा की शक्ति नहीं होने की वजह से छोटी छोटी समस्याओं में प्राण त्याग दिया, हृदय कमजोर हो गया, दिल कमजोर हो गया। आज आप देखिए पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं 25-30 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक आ रहा है, हृदयघात आ रहा है, हृदयघात का झटका बैठ रहा है। क्यों? उसका कारण क्या है? आत्महत्या। क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। आत्मा का ध्यान कैसे करना है, आत्मा की शक्ति कैसे बढ़ानी है, मन को एकाग्र कैसे करना है, उसका ज्ञान ही नहीं है। आज कोई भी स्कूल, कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है आत्मा का ध्यान कैसे करना है, मन को एकाग्र कैसे करना है, अच्छा चारित्र जीवन में क्या होना चाहिए, ये सिखाया जाता है क्या आज बच्चों को? नहीं सिखाया जाता है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील बनने की पढ़ाई जाती है, लेकिन ये पढ़ाई पढ़ने से क्या उनके जीवन में चारित्र निर्माण हो रहा है? चारित्र निर्माण होने के लिए, मन की शक्ति पावरफुल बनने के लिए, आत्मबल बढ़ने के लिए आत्मा का ध्यान करना चाहिए, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना चाहिए। इसको हम भूल गए आज, तो उसका ध्यान कैसे करें फिर? आज हम व्यक्तियों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे, मित्र संबंधियों के पीछे और साधनों के पीछे भाग रहे कि हमें इनसे सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, है ना? भाग रहे ना कि अरे मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड बनाएंगे थोड़ा तो मेरे को सुख शांति आएगी, अच्छा लगेगा। रिश्तेदारों में बुद्धि जाती है, सगे संबंधियों में बुद्धि जाती है, लेकिन क्या सच्चा सुख और शांति मिलती है हमको? साधनों में बुद्धि जाती है। एयर कंडीशनर ले लेंगे, अरे मोटर कार ले लेंगे, ये चीज लेंगे, वो चीज लेंगे, तो साधनों में, व्यक्तियों में हमारी बुद्धि भाग रही है और सच्ची सुख शांति प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि हमें ये बात पता नहीं है कि सच्ची सुख और शांति हमारे अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढ रहे हैं। कस्तूरी मृग सुना है आपने? कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग पता है कौन होता है? नहीं सुना? मृग माना हिरन, हिरन।
तो कस्तूरी मृग जो होता है वो सारे जंगल में भागता रहता है कि सुगंध कहां से आ रही है, उसको पता ही नहीं बेचारे को, उसके पेट में नाभि में जो कस्तूरी है उससे सुगंध आ रही है। वैसे मनुष्य का हाल हो चुका है, सारी दुनिया में भाग रहा है, सोचता है शहर में जाएगा और पैसा कमाएगा, सारी दुनिया में भाग रहा है, लेकिन उसको पता नहीं कि सुख और शांति कैसे प्राप्त होगी, संतुष्टता कैसे प्राप्त होगी। उसको पता नहीं है कि वो उसके अंदर समाई हुई है, बाहर नहीं है। एक बार क्या होता है, रानी जो है ना, बड़े नगरी का राजा रहता है और रानी का 9 लाख का हार, रानी बोलती है मेरा 9 लाख का हार खो गया। सारे मंत्रियों को बुलाती है, मंत्री नौकर चाकर सबको डांटती है, मेरा 9 लाख का हार ढूंढ के लाओ। अभी जितने भी मंत्री आ गए, नौकर चाकर आ गए, रानी के सामने आते ही गर्दन नीचे झुकाएंगे, बोलते सारी नगरी में ढूंढो मेरा 9 लाख का हार कहां चला गया। सारी नगरी में ढूंढते और बाद में क्या पता चलता है, बाद में राजा आता है, सारी नगरी ढूंढ ली, हार मिल नहीं रहा है। राजा आता है, राजा सामने देखता है, रानी को बोलता है हार तो तेरे गले में। तो ये सुख और शांति का हार हमारे पास है, हम सारी दुनिया में ढूंढ रहे हैं उसको। सवेरे से लेकर रात तक हम पूरा समय शरीर को सजाने के लिए, शरीर को अच्छा खाना खिलाने के लिए, अच्छे कपड़े पहनने के लिए, शरीर के जो संबंधी है उनका भरण पोषण करने के लिए देते हैं, है ना। लेकिन क्या मन को एकाग्र करने के लिए, आत्मा की शांति के लिए हम 24 घंटे में 1 घंटा भी समय देते हैं क्या? देते? रात को सो जाते तो शरीर को आराम मिलता है, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा हमारी भटकती रहती है। सपने आते हैं, इधर भागेगी उधर भागेगी, जिन लोगों को कभी देखा नहीं वो भी याद आते रहते हैं, है ना। तो ये आत्मा और मन, इसको संयम करने का, इसको एकाग्र करने का, इंद्रियों को संयम में करने का ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में सिखाया है। अर्जुन तो धनुर्धारी था, अर्जुन महारथी था, लेकिन अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में जब खड़ा हुआ है तो भगवान को पूछता है कि मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, ये बड़ा बलवान है, ये जबरियन मेरी इंद्रियों को उत्तेजित कराता है, इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? ये अर्जुन का प्रश्न है, एक धनुर्धारी का प्रश्न है कि मेरा मन चंचल है। तो भगवान क्या जवाब देते? अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर। ये मन बार बार चंचल होगा, इसको बार बार एकाग्र करने का अभ्यास कर। कहाँ एकाग्र करना है? यहाँ पे मस्तक के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में, यहाँ पे इस मन को एकाग्र करना है। और दूसरी बात बताई, वैराग्य ला, वैराग्य। तो वैराग्य की बात तो मैंने बताई, घर गृहस्थी में रहते हुए मन बुद्धि से लगाव झुकाव में न आना, मन बुद्धि से अनासक्त रहना, यही वैराग्य है। इसको बोलते हैं गीता में कर्मयोग। भगवत गीता में जो अर्जुन और द्रौपदी को जो कर्मयोग सिखाया, तो अर्जुन और द्रौपदी गृहस्थी थे या सन्यासी थे? गृहस्थी थे। इसलिए भगवान ने बोला, ए नर अर्जुन, तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ए नारी द्रौपदी, तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। आज किसी की शादी हो जाती है, हम बोलते हैं कि क्या लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है? होता है लक्ष्मी नारायण का जोड़ा? एक्चुअल में होता है? होता है क्या? नहीं होता है। शादी के थोड़े दिन हो जाते, पति पत्नी आपस में ऐसे झगड़ना चालू कर देते हैं। कहां से लक्ष्मी नारायण का जोड़ा? लक्ष्मी नारायण के संस्कार आपस में मिले हुए होने चाहिए, उनके अंदर दैवी गुण होने चाहिए, राक्षसी वृत्तियां नहीं होनी चाहिए, 5 विकार नहीं होने चाहिए, विषय वासना, क्रोध, लोभ, लालच, मोह, अहंकार, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये दैवी गुण जो है आज हमारे अंदर से गायब हो गए, क्योंकि आत्मा का ध्यान हम भूल चुके हैं। आत्मा का ध्यान कैसे करें भाई साहब, ये बताइए, फिर कैसे ध्यान करें? अभी मुझे एक बताइए कि आत्मा तो आंखों से दिखती नहीं है ना, लेकिन आत्मा इस शरीर का मालिक है, इस इंद्रियों का मालिक है, इस शरीर का राजा है।
और राजा कहाँ बैठता है? राजा ऊंचे स्थान पे बैठता है या नीचे बैठता है? दरबार में ऊंचे स्थान पे बैठता है और ऊंचे स्थान पे बैठ के ऑर्डर देता है, हुकुम देता है, और उसके जो मंत्री है, नौकर चाकर उसका ऑर्डर मानते हैं। वैसे आत्मा राजा है इस शरीर को चलाने वाला। तो ये आत्मा कहाँ बैठेगा? इस शरीर में कहाँ रहता है? भ्रुकुटी के बीच में। इसको बोलते हैं उत्तमांग। उत्तमांग। इसके नीचे ये 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, 5 कर्मेंद्रिया, मुख, मलद्वार, मूत्रद्वार, हाथ, पैर, ये 5 कर्मेंद्रिया, ये नीचे की इंद्रिय है। तो इन 10 इंद्रियों का जो राजा है, वो राजा कौन है? कौन है? आत्मा। ये 10 इंद्रियों का राजा है। और वो राजा कहां बैठा हुआ है? यहां भ्रुकुटी के बीच में, उत्तमांग में, सबसे टॉप में, ऊंचे स्थान पे बैठा हुआ है। तो उसको अगर याद करेंगे, उसको ध्यान करेंगे, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है भ्रूर मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। आत्मा यहां रहती है, इसका और एक प्रूफ प्रमाण है। बताएगा कोई आत्मा यहां रहती है, इसका प्रमाण क्या है? और एक गीता में तो बोला है कि आत्मा भ्रुकुटी के बीच में रहती है, प्राण शक्ति। और एक प्रमाण है इसका, बताइए, माताओं को पता होना चाहिए। भारत की कन्या माताएं जो है यहां पे क्या लगाती है? बिंदी लगाती है। और पुरुष लोग यहां पे तिलक या टीका लगाते हैं। तो ये आत्मा की निशानी है। द्वापर युग में जब ऋषि मुनियों को यह पता चला कि मनुष्य जो है वो देहाभिमान में आ रहा है, तो मनुष्य को आत्मा का ध्यान रहे, इसलिए ये बिंदी लगाने की और टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। क्योंकि मनुष्य तो भूलता जा रहा था कि यहां आत्मा रहती है, इसलिए ये बिंदी लगाने की, टीका लगाने की परंपरा शुरुआत हुई। लेकिन आज हम उसका आध्यात्मिक अर्थ भूल गए। आज बिंदी लगाना फैशन बन गया। हम भूल गए कि बिंदी लगाते क्यों है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ आत्मा रहती है। आत्मा इन आंखों से दिखती नहीं है, तो आत्मा का ध्यान कैसे करें? अभी आज आप लोगों ने मुझे देखा, मैं 10 साल के बाद भी आपके गांव में आया तो भी आप मुझे याद कर सकते हैं ना? वैसे ही जिस व्यक्ति को देखा है वो याद आएगा, लेकिन आत्मा को तो देखा ही नहीं है, परमात्मा को तो देखा ही नहीं है, उसको कैसे याद करें भाई साहब? बताइए, कैसे याद करेंगे? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है आत्मा जो अणु से भी अति सूक्ष्म है, बहुत छोटी सी आत्मा है, इन आंखों से देख नहीं सकते। जैसे बिजली की तार में से जो बिजली जाती है उसको आंखों से देख सकते हैं? हाँ, नहीं देख सकते, लेकिन हम मानते हैं उसको। वैसे ही आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। आकाश में छोटा सा सितारा चमक रहा है, वैसा सितारा, ज्योति बिंदु यहां भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। इसका ध्यान कर सकते हैं। तो मैंने 2 बातें समझाई आपको कि ध्यान कैसे करना है और कहां पे करना है। कहां पे ध्यान करना है? भ्रुकुटी के बीच में, यहां पे। और क्या ध्यान करना है? जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसा सितारा यहां चमक रहा है। और मन को एकाग्र करने का, ध्यान करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? बताइए, सबसे अच्छा समय कौन सा है दिन में? प्रातः समय, ब्रह्म मुहूर्त का समय। ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है सवेरे 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय। ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। कितने लोग 4 बजे उठ जाते हैं यहाँ पे? माताएं नहीं उठते? अरे गांव में तो, हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, वेरी गुड, अच्छा, बढ़िया। रजाई ओढ़ के बैठ जाओ, 4 बजे उठ के आत्मा का ध्यान करो, मन को एकाग्र करो। कोई भी याद नहीं आना चाहिए, चाचा, काका, मामा, ताऊ, बुआ, ननद, कोई भी याद नहीं आना चाहिए। सवेरे उठ के मैं आत्मा, ज्योति स्वरूप हूं, सितारा हूं, एक ही विचार करो। मन भाग रहा है इधर उधर, उस मन को एक जगह केंद्रित करो। यहाँ पे कोई याद ना आ जाए,
पति याद ना आए, बच्चे याद ना आए, कोई दुख परेशानी, क्या क्या जीवन की समस्याएं सारी भूल जाओ। सवेरे 4 बजे उठ के मैं आत्मा सितारा हूं भ्रुकुटी के बीच में, बस उस सितारे को यहां पे याद करो। सीधे बैठ जाओ और आधा घंटे तक उसका ध्यान करो। मन भागेगा बार बार। अभी 2 मिनट के लिए हमने ध्यान किया शुरुआत में और सब लोग इधर उधर देख रहे, सारे नहीं देख रहे थे, लेकिन 80% ठीक बैठे थे, 20% इधर देख रहे, उधर देख रहे, इधर देख रहे, उधर देख रहे, कौन आ रहा है। अरे हम मन को 2 मिनट के लिए शांत नहीं बना पा रहे। वही सारी दुखों का, सारी परेशानियों का, सारी अशांति का जड़ है। जब हम मन को एकाग्र करना सीखेंगे तो देखिए बहुत सारे दुख आपके कम हो जाएंगे। तो आत्मा का जो ध्यान करना है वो यहां पे करना है। भ्रुकुटी के बीच में सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। दिन में भी कर सकते हो आप, दिन में हर 1-2 घंटे में 10 मिनट याद का अभ्यास कर सकते हो, आत्मा का ध्यान करने का अभ्यास कर सकते हो। रात को सोते समय सारी परेशानियों को और सारा कचरा दिन भर का तो सारा भगवान को बता दो। जिसको लिखना आता है वो लिख के दे दो, डायरी में अपने लिख लो, एक कॉपी ले लो, उसमें सारी परेशानियां जितनी भी गलतियां हुई दिन भर की सारा कचरा दे दो, सागर में डाल दो। परमात्मा सागर है, ज्ञान का सागर, उसमें डाल दो कचरा। और रात को शांत होकर आत्मा का ध्यान करते हुए सो जाओ। सवेरे फिर से जल्दी उठो। तो राजयोग की जो शिक्षा है, राजयोग की शिक्षा जिसके श्रीमद् भगवत गीता में बताया, वो शिक्षा मुख्य शिक्षा है आत्मा का ध्यान करना, अपने को आत्मा समझना और दूसरे से भी आत्मा के रूप में देखना। हम दूसरे को शरीर के रूप में देखते हैं, देह के रूप में देखते हैं, इसलिए उसकी कमी कमजोरियां देखते रहते हैं। अरे कमी कमजोरियां किसमें नहीं है? हमारे अंदर भी है। सामने वाले में है तो हमारे अंदर दूसरी है ना। हम बोलते हैं कि बहू को, अरे ये साफ सफाई नहीं रखती, खाना बनाने के बाद किचन ही साफ नहीं करती है, वो झाड़ू उधर ही पड़ गया, ये कपड़े इधर ही पड़ गए, ये ऐसा ही करती है, वो वैसा ही करती है। और हमारे अंदर भी दूसरी खामी है, उसको हम देखते नहीं है, हम उसका चिंतन नहीं करते हैं। तो स्वचिंतन, परचिंतन पतन की जड़, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो आत्मा का ध्यान करना, आत्मा का चिंतन करना। तो जितना आत्मा का चिंतन करेंगे तो हमारी शक्ति आएगी, सामना करने की शक्ति आएगी, करने की आएगी, समाने की शक्ति आएगी। जैसे सागर होता है, नदी नाले जितने भी होते हैं उनका सबका कचरा अपने अंदर समा लेता है। वैसे ही हमें दूसरों की कमजोरियां अपने अंदर समानी आनी चाहिए। तो जितना हम आत्मा का ध्यान करके परमात्मा को याद करेंगे उतनी ये सारी शक्तियां हमारे अंदर आ जाएगी। अभी आत्मा का तो बात पता चल गया, अभी परमात्मा को कैसे याद करें? परमात्मा को तो देखा ही नहीं है। मुस्लिम लोग बोलते हैं कि अल्लाह तो ऊपर है, निराकार है। क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं गॉड ऊपर है। और डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहब बोलते हैं हमने अपनी तरफ से सारी कोशिश कर ली, ऊपर वाला चाहेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो वो ऊपर वाला जो है, जब उसके बच्चे सारे दुखी अशांत हो रहे तो वो ऊपर वाला कभी नीचे आता है या नहीं आता है? बताइए, आता है या नहीं आता है? और उसको अभी जो समय चल रहा है वर्तमान में, इसमें उस परमात्मा को नीचे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आज धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जातियों के नाम पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, देशों के बीच में युद्ध चल रहे हैं। अभी बड़े बड़े हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सारे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, अशांति का माहौल फैला हुआ है। तो जब दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अशांति बढ़ जाती है, धर्म की ग्लानि हो जाती है, सनातन धर्म को भूल गए, अधर्म फैल चुका है पूरी तरीके से, तो ऐसे समय श्रीमद् भगवत गीता में बोला है वो मेरा समय है, तब मैं इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य में अवतरित होता हूं। तो किसी साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता है परमात्मा। जब वो स्वयं आता है तभी हम उससे योग लगा सकते हैं, हम उससे ध्यान लगा सकते हैं। अभी तो मंदिरों में हम उसकी मूर्तियों के रूप में पूजा कर रहे हैं, लेकिन वो कभी तो साक्षात आएगा। जब आएगा
तब हम उनको डायरेक्ट याद कर सकते हैं, तब हमारे पाप कर्म पूरे विनाश हो जाएंगे। क्योंकि परमात्मा जो है वो सद्गति दाता है, मुक्ति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है। तो आज का जो समय चल रहा है, आज से 80 साल पहले में एटम बॉम्ब नहीं थे, परमाणु बॉम्ब सुना है नाम आपने? परमाणु बॉम्ब क्या होता है सुना होगा ना सबने, माताओं ने। आज से 80 साल पहले पहली बार अमेरिका नाम के देश ने परमाणु बॉम्ब बनाया। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो वो परमाणु बॉम्ब डाला गया जापान में और कितने सारे लाखों लोग मर गए। आज 80 साल के बाद मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज छोटे से छोटे देश के पास ये परमाणु बम है या नहीं है? पाकिस्तान के पास है हमारा दुश्मन, चाइना के पास है हमारा दुश्मन, सभी देशों के पास, अमेरिका, रशिया, ये बड़े बड़े देशों के पास ढेर सारे परमाणु बम है। और रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबा दिया तो ये सारी दुनिया एक सेकंड में विनाश हो जाएगी। शंकर जी को, शिव जी को क्या बोला? जब उन्होंने तीसरा नेत्र खोला तो क्या हो गया? विनाश हो गया। शंकर को बोलते विनाशकारी देवता। क्या बोलते? विनाशकारी देवता, संहार करता। बोला है महाकाल। काल माना मृत्यु और महाकाल माना महामृत्यु। तो कोरोना आया, लाखों लोग मर गए, तो इसको बोलेंगे महाकाल बोलेंगे या मृत्यु बोलेंगे? सिर्फ मृत्यु हुई, महामृत्यु नहीं हुई। महाकाल वो है जब सारी दुनिया में पूरी तरीके से लाशों के ढेर बिछ जाएंगे। और ऐसा समय आ चुका है दुनिया में। आज मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या घर में सुरक्षित हूं मैं? नहीं। वैसे ही इस दुनिया में ये परमाणु बम, ये एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक मिसाइल्स, शस्त्र अस्त्र, ये सारे तैयार है। रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देर है, ये सारी दुनिया खलास हो जाएगी। धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। धरती माता के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? धरती को माता कहा जाता है। तो आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, हम न्यूज में सुनते हैं, टीवी में कितने गंदे गंदे काम चल रहे। नारी जो अबला है उसके ऊपर अत्याचार चल रहे। जब ऐसा समय आता है तो शिव इस दुनिया में, इस सृष्टि पे अवतरित हो जाता है। तो अवतरित हो चुके हैं अभी शिव। वो कलयुग का, घोर पापी कलयुग का समय आ चुका है। जब मकान पूरा हो जाता है, पुराना हो जाता है, तो घर का मालिक क्या करता है? मकान जब पुराना हो जाएगा, मकान में छत में पानी टपक रहा है, बारिश में दीवारों में से क्रैक्स आ रहे हैं, तो मकान का मालिक क्या करता है? मकान जब पुराना होता है, टूट फूट हो जाता है, रिपेयरिंग करता है। रिपेयरिंग करता है, एक बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, 4 बार रिपेयरिंग करवाता है। करता नहीं है, करवाता है। जब बार बार रिपेयरिंग करवाने के बावजूद ये मकान सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है और टूटा फूटा होता जा रहा है, और बच्चे बीवी सारे परेशान है, तो मकान का मालिक क्या करेगा? नया मकान बना देगा, पुराना मकान तोड़ देगा। वैसे ही ये दुनिया एक मकान है, वसुदेव कुटुंबकम। तो ये दुनिया एक मकान है। ये मकान अनेक जाति, अनेक धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा करके ये पुराना हो गया। अभी इसमें आत्मा के अंदर के 5 विकार आ गए सभी के। जब ऐसा समय आता है तो परमात्मा शिव इस सृष्टि पे अवतरित होता है। अवतरित होके इस पुराने मकान को तोड़ना और नया मकान स्थापन करना। इसलिए क्या बोला है? ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, शंकर के द्वारा विनाश पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपराओं का, पुराने धर्मों का, और विष्णु के द्वारा पालना। जो नई दुनिया आएगी, कलयुगी दुनिया भस्म हो जाएगी, तो नई दुनिया आएगी या नहीं आएगी? नई दुनिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जिसमें 100% सुख और शांति होगी, शाश्वत सुख शांति,
सतयुग, उसको बोलते हैं राम राज्य। स्वर्ग, स्वर्ग किधर ऊपर नहीं है और नरक किधर नीचे नहीं है। इसी दुनिया में नरक होता है, इसी दुनिया में स्वर्ग होता है। अभी ये नरक की दुनिया है या नहीं है? नारकीय यातना है, कोई सुखी नहीं है। तो जो नर करता है वो नरक, और जो भगवान बनाता है वो स्वर्ग है। तो अभी ये नरक की दुनिया है, द्वापर युग कलयुग, और जो सतयुग आएगा वो स्वर्ग की दुनिया है। वहां देवी देवताओं का राज्य है। आपके हिमाचल को क्या बोलते हैं? देव की भूमि, देवताओं की भूमि बोलते हैं ना। तो देवताओं ने कभी तो वास किया है। तो देवताएं कभी ऊपर नहीं रहते। हम सोचते देवताएं ऊपर रहते। इसी दुनिया में मनुष्य जब अपने आत्मा को पवित्र बनाता है, अपने 5 विकार को भस्म करता है, तो मनुष्य देवता समान बन जाता है। जब कलयुगी दुनिया का विनाश हो जाएगा और नई दुनिया सतयुग आ जाएगी, तो इस नई दुनिया में ये सारी दुनिया जाएगी क्या? सारे लोग जाएंगे नई दुनिया में। आज दुनिया की जनसंख्या 800 करोड़ है, 800 करोड़। भारत की जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर है। तो सारे के सारे लोग जाएंगे नई दुनिया में? बताइए, हाँ जाएंगे या नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। कौन जाएंगे फिर? जो नई दुनिया सतयुग आएगी, स्वर्ग आएगा, जहां देवी देवताओं का वास होता है, उसमें कौन जाएगा? जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया, जिन्होंने अपने शरीर को पवित्र बनाया, जिन्होंने अपने 5 विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को भस्म किया, और जिन्होंने एक परमात्मा को याद किया आत्मा समझ के, वही मनुष्य मात्र उन पवित्र बना के उनको लेके जाएगा। तो शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि के ऊपर अभी अवतरित हो चुके हैं। वो मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान दे रहे हैं। हमारे अंदर आज राक्षसी वृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। सबके अंदर किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। तो राक्षसी वृत्तियां बढ़ती जा रही है। इन राक्षसी वृत्तियों को निकाल के अपने अंदर देवताओं के गुण धारण करना, यही देवत्व है। ये देवता बनने की पढ़ाई है। ये पढ़ाई स्वयं भगवान आके पढ़ाता है, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है। इसीलिए बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा। तो भगवान स्वयं परम शिक्षक बनके, टीचर बनके, सदगुरु बनके इस दुनिया में अवतरित हो चुका है। अनेक संत महात्माएं आए, तुलसीदास आए, कबीरदास आए, सूरदास आए, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई, अनेक अनेक संत महात्मा आए। इन्होंने क्या किया? इस मकान में रिपेयरिंग किया। जब दुनिया में पाप भ्रष्टाचार बढ़ गए तो इन्होंने आके क्या किया? रिपेयरिंग किया। लेकिन इनके रिपेयरिंग करने से क्या ये मकान सुधर गया? नहीं, और ही टूटा फूटा होता गया, और ही नैतिकता नीचे चली गई, अधः पतन में चला गया सारी दुनिया। तब मकान का मालिक ऊपर वाला, उसको नीचे आना पड़ता है। तब वो आता है और आकर साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है। जैसे कोई भूत प्रेत किसी में प्रवेश करता है, लग जाता है, तो भूत प्रेत बात करता है उस व्यक्ति से, करता है नहीं करता है? वैसे श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, मैं किसी साधारण मनुष्य शरीर में प्रवेश करके ज्ञान देता हूं उसके द्वारा, और इस सृष्टि का उत्थान करता हूं, इस सृष्टि का कल्याण करता हूं। इसलिए शिव का अर्थ है कल्याणकारी। शिव माना कल्याणकारी। वो अभी आया हुआ है इस सृष्टि पे, और सारी सृष्टि में शांति स्थापन कर जाता है। इसलिए शंकर, शंकर का नाम है, शंकर का अर्थ है शम करोति, माना जो सारी सृष्टि में शांति लाता है, वो शंकर, शांति की देवता। तो भगवान जो है वो योग बल के आधार से सारी सृष्टि में शांति स्थापन करता है। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को योगेश्वर, आदि योगी, योगी राज बोलते हैं। दूसरे देवी देवताओं को किसी को योगेश्वर, योगी राज, आदि योगी नहीं बोलते हैं, शिव शंकर भोलेनाथ को बोलते हैं। तो वो योग की पढ़ाई, साइलेंस की पावर, शांति की पावर, शांति की शक्ति सिखाने आया है दुनिया में। साधारण मनुष्य में आता है, इसलिए दुनिया वाले उसको पहचान नहीं पाते हैं। कोई विरला मनुष्य उसको पहचान पाता है। कौन पहचान पाएगा उसको?
वो पहचान पाएगा जिसके अंदर वैराग्य है। भगवान को पहचानना उसको सिर्फ ज्ञान के आधार से पहचाना जा सकता है। वो जो आकर ज्ञान देता है सृष्टि के आदि मध्य और अंत का, उसके आधार से ही आप परमात्मा की पहचान कर सकते हैं। तो परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में इस सृष्टि पर आकर राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं, नर से नारायण बनाने की शिक्षा पढ़ाते हैं, नारी से लक्ष्मी बनाने की शिक्षा पढ़ाते हैं, मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा पढ़ाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर वकील बनने की शिक्षा नहीं पढ़ाते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो सनातन धर्म जिसकी धारणाएं लोप हो चुकी है, उस सनातन धर्म की धारणाओं को पुनर्स्थापन करने के लिए परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। और इस बातों को मैं नहीं बोल रहा हूं, इस बात को बड़े बड़े जो भविष्यकार है, जिन्होंने भविष्यवाणियां की है, वो विदेशों जो फॉरेन में रहने वाले विदेशी भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, किरोकिट एंडरसन, काल्की पुराण, गोपीनाथ शास्त्री, भविष्य मालिका, ये सारे भविष्य पुराण, ये भविष्यवाणियां ये बोलती है कि उत्तर प्रदेश से, उत्तर भारत से 21वीं शताब्दी में एक महापुरुष का अवतार होगा। वो महापुरुष योगियों का भी योगी होगा। वो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को सरल तरीके से दुनिया को समझाएगा। वो सारी दुनिया में आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और ऐसा आध्यात्मिक संगठन तैयार करेगा कि सारी सृष्टि में एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक सनातन धर्म स्थापन करेगा। तो ये समय अभी आ चुका है। दुनिया में अभी अशांति का वातावरण बढ़ता चला जाएगा। आगे चल के ये जो बैंकें हैं बड़ी बड़ी, ये बैंक भी फेल होने वाली है, जिसमें हमने अपना धन रखा हुआ है, आज भी फेल हो रही है। न्यूज में देखिए आप, आगे चल के ऐसा समय आएगा कि सड़कों के ऊपर नोटों की गड्डियां गिरी रहेगी, लेकिन खाने के लिए अनाज का दाना नहीं रहेगा, पीने के लिए पानी की बूंद नहीं रहेगी, अकाल पड़ेगा, दुकाल पड़ेगा, क्योंकि धरती माता उसके ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। तो भगवान का ये लास्ट वार्निंग है मनुष्य को। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये सभी देह के धर्म है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, इन सबको त्याग दो, मुझे एक परमात्मा के शरण में आ जाओ। जब उसके शरण में आ जाएंगे, उसको समर्पित हो जाएंगे पूरी तरीके से, तब हम उसको प्राप्त हो जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, जो मेरे प्राप्त होते, जो भक्त मुझे प्राप्त होते हैं, उनको ये नारकीय दुनिया में जन्म मरण का चक्र में फिर से नहीं आएंगे, स्वर्ग की दुनिया में जाएंगे, वो नई दुनिया में जाएंगे। लेकिन जो आज क्या हो गया है, जो मनुष्य है अलग अलग गुरु घंटाल, उनको ही भगवान समझ के बैठे हम। उनको खुद को पता नहीं है भगवान कौन है, और उनको हम भगवान समझ के बैठे। तो भगवान जो है वो निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी है। उसके पास जो ज्ञान है वो किसी भी संत महात्मा में, किसी धर्म पिता में वो ज्ञान नहीं है। तो आने वाले कुछ समय में नई दुनिया, सतयुग, जिसको राम राज्य बोलते हैं, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, वो आने का समय है। अभी इस सृष्टि में परमात्मा का अवतरण हो चुका है, लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है दुनिया में। तो गृहस्थी में रहते हुए हम भगवान को